सब्सक्राइब करें और पाएं मज़ेदार चटपटी कहानियां सबसे पहले। एक गांव में धन्नू नाम का आदमी रहा करता था। वो बहुत ही नेक दिल इंसान था। उसने गांव में ढाबा खोल रखा था। दिन भर वह ढाबा चलाता और जो भी मुनाफा होता उससे ही वो घर की ज़रूरतें पूरी करता। वो बहुत ही दयालु और ईमानदार था, इसलिए उसके ग्राहक कभी कम नहीं होते थे। ठीक है काका, अगर पैसे नहीं हैं तो कल दे देना। मुझे अपना बेटा समझकर ही खाना खा लो। उस रास्ते से सभी आने जाने वाले उसकी दुकान पर रुकते और खाना खाते थे। शाम तक उसकी अच्छी बिक्री हो जाती थी। हर रोज की तरह ही सुबह सुबह धन्नू अपने ढाबे पर था। तभी उसकी दुकान पर एक साधु महाराज आए। बेटा, मुझे प्यास लगी है, क्या तुम्हारे पास पानी है? हाँ हाँ साधु महाराज, अभी देता हूँ। धन्नू साधु महाराज को पानी देता है। बेटा, मुझे बहुत भूख भी लगी है, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने को पैसे नहीं है। कोई बात नहीं साधु महाराज, भूखे को भोजन कराना ही मेरा काम है। आपके लिए मैं अभी भोजन लाता हूँ। साधु महाराज धन्नू के ढाबे में भोजन करने लगे। भोजन करने के बाद खुश होकर साधु महाराज ने धन्नू को एक बर्तन दिया। लेकिन साधु महाराज, मेरे पास तो बहुत बर्तन है। कोई बात नहीं बेटा, इसे आशीर्वाद समझकर ही रख लो। आज से तुम इसी बर्तन में अपनी मिठाई बनाना। इतना बोलकर साधु महाराज वहां से गायब हो गए। शाम में बर्तन लेकर धन्नू घर चला गया। अरे आप ये क्या लेकर आए हो? आज एक साधु महाराज हमारी दुकान में आए थे और मुझे आशीर्वाद में उन्होंने ये बर्तन दिया है। अगले दिन धन्नू ने सोचा, क्यों न साधु महाराज के दिए बर्तन में ही आज मिठाई बनाऊं। ये सोचकर धन्नू बर्तन को चूल्हे में रख देता है। देखते ही देखते उसमें बहुत स्वादिष्ट मिठाई आ जाते हैं। ये कैसा जादू है? लगता है ये कोई जादुई बर्तन है। क्यों न इसे एक बार और चूल्हे पर रख कर देखें। एक बार फिर पूरे बर्तन में स्वादिष्ट मिठाई आ गई। अब धन्नू की बिक्री दुगुनी हो गई और धीरे धीरे वो बड़ा आदमी बन गया। उसी गांव में मगन नाम का एक कपटी आदमी रहता था। इस धन्नू ने जरूर कहीं से धन की चोरी की है, मुझे इसका पीछा करना चाहिए। वो धन्नू के बारे जानने के लिए उसका पीछा करता है। एक बार बस मुझे वो राज की बात पता चल जाए, फिर तो मेरे पास भी धन ही धन होंगे। मगन उस जादुई बर्तन के बारे में जान लेता है और अपने घर चला गया। कल जब धन्नू ढाबे में काम कर रहा होगा, तभी मैं वो जादुई बर्तन ले लूंगा और पूरे गांव का धनी आदमी बन जाऊंगा। मगन जैसे ही उस जादुई बर्तन को छूता है, वो वहीं पर पत्थर में बदल जाता है। धन्नू, मुझे क्षमा करो। ये आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है ये जादुई बर्तन की आवाज है। धन्नू, मैं मगन जादुई बर्तन की चोरी करने आया था, लेकिन इस जादुई बर्तन को छूते ही मैं पत्थर का बन गया। मुझे क्षमा कर दो। धन्नू ने जादुई बर्तन से क्षमा मांगी और कहा, हे जादुई बर्तन, इस मगन से जो भी गलती हुई है उसे आप क्षमा करें। मगन ठीक हो जाता है और धन्नू से माफी मांगकर अपने घर चला गया। चटपटी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तालपुर गांव के चोरों ने लोगों की नाक में दम कर रखा था। रात होते ही वे चोरी करते और सुबह होते ही छुप जाते। धीरे धीरे ये बात पुलिस को पता चली और एक एक करके सारे चोर पकड़े जा रहे थे। बस एक चोर जैसे तैसे दुबक कर झाड़ियों के पीछे छुपा था। तभी वहां से एक साधु जा रहा था। साधु को देखकर चोर ने सोचा, क्यों ना मैं भी साधु ही बन जाऊं, फिर मुझ पर कोई भी चोरी का शक नहीं करेगा। ये दुनिया तो चोरों को जूता मारती है और साधु को गले लगाती है। चोर साधु का भेष धारण कर लेता है और गांव के पास ही झोपड़ी बनाकर रहने लगा। तुम व्यर्थ ही इस धन की चिंता करते हो। आज जो तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा, इसलिए हमें धन की चिंता किए बिना पुण्य का काम करना चाहिए। पाखंडी साधु में एक कला थी कि वो मीठी बात बोलकर लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया करता था। उसकी बात से प्रभावित होकर उसके बहुत से शिष्य बन जाते हैं। लोग उसे मुफ्त में भोजन कराने लगे। मैं अपने हाथों से ये स्वादिष्ट भोजन बनाकर लाई हूँ। ये बेवकूफ गांव वाले मुझे मुफ्त का भोजन करा रहे हैं, लेकिन फिर मुझे कब चोरी करने का मौका मिलेगा? ये सब देखकर पाखंडी साधु बहुत खुश होता है। वो अपने शिष्यों के साथ आश्रम में रह रहा था। तभी वहाँ एक सेठ आया। साधु महाराज, मेरा पुत्र। आप व्यर्थ ही अपने पुत्र की चिंता कर रहे हैं। जो हमारे भाग्य में है वो हमें जरूर मिलेगा। सेठ पाखंडी साधु से बहुत प्रभावित हुआ और उससे आशीर्वाद लेकर अपने घर आ गया। क्यों न मेरे पास जो सोने के सिक्के हैं वो मैं साधु महाराज के पास ही रख दूं। साधु तो भगवान का रूप होते हैं, किसी को उन पर शक भी नहीं होगा। ऐसा सोचकर सेठ अगले दिन सुबह सुबह ही साधु महाराज के पास सोने के सिक्के रखने के लिए चल पड़ा। नहीं नहीं भगवान, ये मेरे खून पसीने की ही कमाई है।
साधु कभी भी दूसरे का धन नहीं लेते हैं, तुम्हें इस धन की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है साधु महाराज, मैं आपके आश्रम के निकट ही इसे जमीन में दबा देता हूँ। सेठ सोने के सिक्के आश्रम के एक पेड़ के नीचे दबा देता है और वहां से चला गया। उस पाखंडी साधु को सोने के सिक्के के बारे में सोचकर रात भर नींद नहीं आई। अगर मैं वो सारे सोने के सिक्के ले लेता हूँ तो फिर मुझे जीवन भर चोरी नहीं करना पड़ेगा। इधर सेठ आराम से सोया हुआ था। कुछ दिन बीतने के बाद पाखंडी साधु ने एक योजना बनाई और सेठ के घर चला गया। उसी समय सेठ के बचपन का मित्र आया हुआ था। सेठ जी, मैं कुछ दिनों के लिए पड़ोस के गांव जा रहा हूँ। नहीं नहीं साधु महाराज, आप इसी स्थान में रहें। मैं एक साधु हूँ और इस स्वार्थ से भरी दुनिया में मैं एक ही स्थान पर नहीं रह सकता हूँ। इतना बोलकर वो सेठ के घर से निकल जाता है। पाखंडी साधु अपने कपड़े में सेठ के घर का एक तिनका लगा लेता है और थोड़ी देर बाद वापस आता है। साधु महाराज, आप तो पड़ोस के गांव जाने वाले थे ना? हाँ, मैं जा ही रहा था, तभी आपके घर का एक तिनका मेरे कपड़े में लटकते हुए जा रहा था, वो ही वापस करने आया हूँ। भला इसकी क्या जरूरत थी? इस संसार की किसी भी वस्तु पर साधु का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। एक बार फिर वो सेठ को अपनी बातों से लुभा लेता है और वहाँ से चला गया। देख रहे हो मित्र, ये साधु कितने ईमानदार हैं। लेकिन ये कौन है? सेठ उसे सारी बात बताता है। अरे मूर्खो, साधु नहीं, एक पाखंडी है, पाखंडी। क्या बकवास करते हो? किसी साधु के बारे ऐसा बोलना पाप है। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो तुमने जिस जगह सोने के सिक्के रखे थे वहाँ जाकर देखो। सेठ तुरंत ही उस स्थान पर जाता है और वहाँ सोने के सिक्के नहीं देखकर रोने लगा। दोस्त, ये रोने का समय नहीं है, उसकी शिकायत पुलिस से करनी होगी। पुलिस उस पाखंडी साधु को पकड़कर जेल में डाल देती है। लेकिन तुम्हें कैसे पता मैं साधु नहीं हूँ? तुमने बार बार अपनी तारीफ की। जो सच में महान होते हैं वे अपनी तारीफ कभी भी नहीं करते। इसलिए हमें किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना चाहिए, हमेशा अपने विवेक का ही प्रयोग करना चाहिए। कांचीपुर गांव में धनेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। दिन भर वह अपने खेतों में मेहनत मजदूरी करता और जो भी मुनाफा होता था उससे ही वह अपना घर चलाता। उसका एक ही सपना था, अगर मैं बाबूजी का लिया हुआ कर्ज चुका पाता तो उन्हें बहुत खुशी होती। परिवार में उसकी पत्नी और रमा नाम की एक बेटी ही थी। धनेश के पिता ने गांव के जमींदार से अपने इलाज के लिए कर्ज लिया था और कुछ ही दिन बाद कर्ज चुकाए बिना मर गए। अब कर्ज का बोझ धनेश के माथे पर आ गया। गांव का जमींदार धनेश को हमेशा नई नई धमकियां दिया करता था। वो चालाक होने के साथ साथ धूर्त भी था। एक दिन वो फिर धनेश के घर आ धमका। कहाँ छुप कर बैठा है? अरे ओ धनेश, तुम्हें सुनाई भी देता है क्या? हाँ हाँ मालिक, अभी आया, बस थोड़ी सी आंख लग गई थी। वाह, मेरे पैसे खाकर तू इधर आराम से सो रहा है। नहीं नहीं मालिक, वो मैं अभी अभी खेत से आया तो आंख लग गई। ये सब सुनने मैं तुम्हारे पास नहीं आया। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, तुम मेरे पैसे दे दो, वो भी ब्याज के साथ, या फिर अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो। शादी मुझसे कर दो, शादी मुझसे कर दो। नहीं नहीं मालिक, वो तो अभी नादान है, मैं ये भला कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, फिर निकाल मेरे पैसे। क्यों, सांप सूंघ गया क्या? अगले महीने ही गांव के मंदिर में तुम्हारी बेटी से मैं शादी रचाऊंगा, शादी रचाऊंगा, शादी रचाऊंगा। सेठ वहां से चला जाता है। इधर धनेश परेशान हो जाता है और बहुत लोगों से पैसे उधार मांगता है, लेकिन उसे कहीं भी पैसे नहीं मिले। रमा जमींदार की बातों से डरकर अगले दिन सुबह होने से पहले ही घर से निकल जाती है और चलते चलते एक घने जंगल में पहुंच गई। वहां उसे एक साधु महाराज मिले। तुम कौन हो और इस जंगल में इतनी रात में क्या कर रही हो? रमा साधु महाराज को सारी बात बताती है। तुम्हें यहाँ डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ जितना दिन भी रहना चाहो रह सकती हो। इधर धनेश पूरे गांव में अपनी बेटी को खोजता है। क्या बोल रहे हो काका, जरा अच्छे से देखो ना। जमींदार को भी इस बात की भनक लगी तो वो भी धनेश के घर आ धमका। साले मुझसे चालाकी करता है, बोल तूने अपनी बेटी को कहाँ छुपा कर रखा है? तुम्हारे कारण ही मेरी बेटी घर छोड़ कर गई है, अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हाँ हाँ, जाओ, जो करना है कर लो। रमा ने साधु महाराज की खूब सेवा की। कुछ दिनों के बाद खुश होकर साधु महाराज ने रमा को एक जादुई पत्थर दिया और कहा, ये पत्थर तुम्हारी कोई भी एक इच्छा पूरी करेगा, इच्छा पूरी करेगा। थोड़े दिन के बाद रमा अपने घर वापस आ गई और घर वालों को सारी बात बता देती है। अब हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है बाबा, साधु महाराज ने अपने हाथों से ये पत्थर मुझे दिया है। रात होते ही वह सेठ के घर की ओर निकल पड़ती है।
और वहाँ पहुंचकर जादुई पत्थर से बोली, हे जादुई पत्थर, ये जमींदार पिछली सारी बातें भूल जाए। जादुई पत्थर ने ऐसा ही किया। अब जमींदार को कुछ भी याद नहीं रहा और वो गांव छोड़कर चला जाता है। रमा और उसके परिवार वाले बहुत खुश होते हैं और अब बिना डर के रहने लगे।